भगवान श्री राम ने समझाने का प्रयास किया। सीता जी मानी नहीं, माने तो पत्नी कैसे, मानी नहीं। तब भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। सीते वो सामने क्या दिख रहा है? सीता जी ने कहा आप विषय क्यों बदलते हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा देता हूं ना, वो सामने क्या है? तो सीता जी ने कहा सामने क्या है? ढेर है, छोटी सी टेकरी है, काय की है? अच्छा क्या पूछते हैं, टेकरी काय की होती है, पत्थर होंगे। भगवान ने कहा जरा समीप जाकर के देखते हैं। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में, मानस में और सब में है, और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। समीप जाकर के देखने पर भगवती सीता तो डर गई। सारे कंकाल ही कंकाल, नर कंकाल, हड्डियों के ढेर, खोपड़ियां। सीता जी ने कहा यह क्या है? भगवान ने कहा देखो क्या है। समझ में तो आता होगा नहीं, ये किनकी हड्डियां हैं? भगवान ने कहा ये ऋषिमुनियों की हड्डियां हैं। सीता जी ने कहा इनको किसने मारा? भगवान ने कहा राक्षसों ने मारा। अभी विराट तुम्हें उठा करके ले गया था ना, वो राक्षस ही है, ऐसे यहां पर घूमते रहते। उन राक्षसों ने इनको मारा। लेकिन इनका अपराध क्या था? भगवान श्री राम ने कहा इनका कोई अपराध नहीं था। वन में स्वैर विहार करने वाले मृग का क्या अपराध होता है सीते? जल में तैरने वाले का, मछली का क्या अपराध होता है? लेकिन दुष्ट आकर के, पापी आकर के इनका वध करते हैं, इनको मारते हैं। उसी प्रकार ये पापी राक्षस इन संतों को, इन साधुओं को, इन तपस्वी ऋषिमुनियों को मारते रहे हैं। सीता जी के नेत्रों से आंसू बहने लग गए। वो कोमल तो बहुत थी। सीता जी ने कहा निष्पाप साधुओं को ऐसे मारा जाता हो तो क्षत्रिय क्या कर रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा सीते क्षत्रिय बेचारे क्या करेंगे? सीता जी ने कहा उनको यहां पर आकर के साधुओं की रक्षा करनी चाहिए, उनका धर्म नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा लेकिन सीते बात ऐसी है, इन राक्षसों के पास बहुत अच्छे अच्छे शस्त्र है। सीता जी ने कहा तो क्या क्षत्रियों के पास धनुष नहीं है? भगवान ने कहा इसीलिए धनुष लेकर के मैं आया हूं। निशिचरहीन करऊ मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। निशिचरहीन करऊ मही, भुज उठाई पनकी। और तब भगवान ने कहा सीते एक बात ध्यान रखना, सबके लिए तप के उपकरण अलग अलग होते हैं। दंड कमंडलू और माला एक साधु के तप का उपकरण है। धनुष एक क्षत्रिय के तप का उपकरण है। तप क्या है? मैंने तप की सारी व्याख्याओं का अध्ययन किया है, पतंजलि से लेकर के वेदों तक सब। तप सर्वोत्तम व्याख्या ज्ञानेश्वर महाराज की है, लेकिन वो बतलाने का भी समय नहीं है मुझे। महाभारत में जो व्याख्या दी है वो बहुत काम की व्याख्या है। यक्ष ने पूछा धर्मराज से, धर्मराज बताओ तप क्या है? ये कुल मिलाकर के 125 प्रश्न है यक्ष के। यक्ष प्रश्न का स्वयं एक अलग ही सुंदर प्रकरण है महाभारत में। और
और ये सारा जीवन का विज्ञान है। तो उन 125 प्रश्नों में 123 प्रश्न है वो, वैसे 100 प्रश्न कहते हैं, लेकिन मैंने गिने एक एक करके तो 123 है। एनीवे, मूल बात, उसमें एक प्रश्न आया, किन तपः, तप क्या है? बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। ये बताओ धर्मराज, संपूर्ण धर्म का सार क्या है? एक शब्द में बताओ। ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, कल खोज करके आओ। लेकिन तब क्या है, ये प्रश्न पूछा, उसका उत्तर बतला देता हूं। किन तपः, धर्मराज ने उसका उत्तर दिया, तपस्व धर्मवर्तित्वम, अपने कर्तव्य का पालन करना तप है। और अपने कर्तव्य का पालन करते समय आने वाले सारे द्वंद्वों को शांति के साथ सह लेना, तपो द्वंद्व सहनम, पतंजलि की व्याख्या। द्वंद्व सहनम किमर्थम, किमर्थम द्वंद्व सहनम, ऐसे ही द्वंद्व सहन नहीं करना है। तपस्वधर्मवर्तित्व, अपने कर्तव्य का पालन करते समय जो भी द्वंद्व सामने आ जाए, भूख है, प्यास है, ठंडा है, गर्म है, मान है, अपमान है, हानि है, लाभ है, शांति से सहते रहना और अपना कर्तव्य करते ही जाना, इसको तप कहते हैं। यह तप है। तो विद्या का अध्ययन करना छात्र का तप है। वो लंबी चौड़ी पूजा करे, इसकी आवश्यकता नहीं है, संध्या वंदन कर ले, बस है। बाकी अध्ययन, उसका अध्ययन ही उसका तप है। तपस्वी योगाभ्यास करता है, ध्यान करता है, जप करता है, ये उसका तप है। उपवास करता है, उसका तप है। लेकिन कश्मीर की सीमा के ऊपर बंदूक लेकर के खड़ा हुआ सैनिक डट करके वहां पर खड़ा है ना, वह भी तप ही कर रहा है, उसका तप वहां पर है, ध्यान रखना। उसका शस्त्र उसके तप का साधन है। यह भावना समाज में पहुंचना आवश्यक है। क्षत्रिय का जन्म लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए है, सज्जनों को दुख से मुक्त करने के लिए क्षत्रिय। क्षतात किल त्रायते इत्युदग्रा, क्षत्र से धर्मो, क्षत्र से शब्दों भुवनेषु रूढ़ा, क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय। जो लोगों को दुख मुक्त करें, लोगों को आपत्तियों से छुड़ावे, वह क्षत्रिय है। भगवान श्री राम ने कहा, सीते, अभी तुमने कहा कि इन ऋषि मुनियों के ऊपर इस आपत्ति का जो झंझावात आया है, इससे उनको मुक्त करना चाहिए, इससे उनको मुक्त करने का साधन मेरा धनुष है। अब तुमने इसके ऊपर आपत्ति उठाई तो मैं इसको त्यागता हूं। सीता जी ने पग पकड़ करके कहा, कृपा करो, ऐसा मत करो। जरा माता शिवाजी को यह सिखाती है, वत्सस्वकम क्षत्रिय जाति धर्मम न जात कृच्छ्रेष्वपि संजहि, रामावतारे स्वयं ईश्वरेण यः पालितो विश्वहितार्थमेव। शत्रु तो होना चाहिए। किस लिए शत्रु होना चाहिए? स्वार्थ के लिए नहीं, हिंसा के लिए नहीं, सज्जनों की रक्षा के लिए। विश्वहितार्थम आर्तत्राणाय वशस्त्रम न प्रहर्तुमनागसी। शाकुंतल में ऋषि कुमार
दुष्यंत से कहता, आपका शस्त्र राजन इन मृगों को मारने के लिए नहीं है, दुष्टों को मारने के लिए है। आर्तत्राणाय अवश्य, आर्तत्राण। रामावतारे स्वयं ईश्वरेण यः पालितो विश्वहितार्थमेव। मां कहती है, बेटे एक बात का ध्यान रखना, गौ माता का संरक्षण करना, गाय को बचाना। कटती हुई गौओं को जिदा माता ने रोज देखा था, उठा करके ले जाने वाली महिलाओं को जिदा माता ने रोज देखा था। अरे उसकी स्वयं की देवरानी नासिक में स्नान करते समय उसको यवनों ने देखा, उठा करके ले गए, कोई बचा नहीं पाया। सबके सामने दिन दहाड़े। देश की स्थिति का विचार करो, तब पता चलेगा शिवाजी महाराज ने क्या किया है। और ये प्रेरणाएं जिदा माता ने भरी है। गोमातरम भूतल देवतां त्वाम। बेटा ध्यान रखना, गाय पशु नहीं है, गाय हमारी मां है। प्राण दे करके उसकी रक्षा करना यह क्षत्रिय का धर्म है। गोमातरम भूतल देवतांताम त्रायस्व सेवस्व भजस्व भक्त्या। उसको कटने से बचाओ, उसकी सेवा करो और उसमें श्रद्धा रख करके, देव भाव रख करके उसकी सेवा करो। जिस दिन भारत के शासन के ध्यान में यह आ जाएगा ना कि गौ माता की रक्षा देव भाव से करनी चाहिए, उस दिन आप समझना राम राज्य आ गया। और वो आएगा। जब अयोध्या में राम जी आ चुके हैं तो राम राज्य आने में अब बहुत देरी नहीं है। त्रायस्व सेवस्व भजस्व भक्त्या पूर्णावतारे स्वयं ईश्वरेण सकर्म नादिष्ट इवैष धर्म। पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपना धर्म बतलाया है। और केवल बतलाया नहीं है बेटा, जिदा माता कहती है कृष्ण भगवान स्वयं गोपाल बनकर के गौ माताओं की सेवा करते हुए उनके साथ घूमे। हम कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण गौ माता की भक्ति करते हैं। हमारे सेव्य की वह सेव्य है, इतना उनका बड़ा स्थान है। वेदोक्त शुद्धाचरणैक वित्तान सत्तत्व संचिंत चिंतन मग्न चित्तान भूदैवतान जंगम शास्त्र बोधान त्रायस्व विप्रान स्वभुजाश्रयेण। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, त्यागपूर्ण जीवन जीते हुए शास्त्र चिंतन में और भगवत उपासना में जो मग्न रहते हैं, जो स्वयं जंगम तीर्थ कहलाते हैं। बेटा उन ब्राह्मणों की रक्षा करना। विजंगम तीर्थ है। बिल्कुल यही वर्णन संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, उनका एक वाक्य मेरे हृदय में एकदम जम गया है। गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। गाय बिना गति नहीं।
और वेद बिना मति नहीं। इसलिए गोमाता की रक्षा और वेदों की रक्षा अत्यंत आवश्यक बात है। देखो, हम तो अन्य कुछ कर पावे चाहे कुछ न कर पावे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं एक बात प्रतिज्ञा करके निकला हूं मेरे काम के लिए। वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना करते समय यदि मेरे जेब में कुछ पैसा नहीं होगा और कोई भी ब्राह्मण बालक आकर के मुझे यह कहेगा कि मुझे वेद पढ़ना है और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सड़क पर खड़ा होकर के भिक्षा मांगूंगा, लेकिन उसको तो वेद पढ़ा करके रहूंगा। पक्का, मैं उस बात के ऊपर आज भी स्थिर हूं। भूदैवतान जंगम शास्त्र बोधान त्राय स्वविप्रान स्वभुजाश्रयेण। फिर मां ने कहा, बेटा देखो, एक एक बात ध्यान में लो। शिवाजी के जीवन में ये सब बातें उतरी है। मां कहती है, पुत्र देखो, रामासु रामानुजवत् परासु मातृत्व बुद्धिम सततम दधीथा परांगना यस्य मता स्वमाता सराज योगी सच योगी राजा। क्या बात है। रामासु रामानुज वत्परासु। परस्त्रियों के लिए तुम्हारी भावना कैसी होनी चाहिए? लक्ष्मण के समान होनी चाहिए। रामासु रामानुजवत् परासु। याद आता है आपको लक्ष्मण का वह श्लोक? संपूर्ण वनवास काल में लखनलाल जी महाराज भगवान श्री राम और सीता जी के साथ रहे। पापी रावण सीता जी का अपहरण करता है, उसके पश्चात उनके अन्वेषण में चले हुए प्रभु जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं, सुग्रीव 5 बानरों के साथ वहां पर निवास करते हैं। हनुमान जी सुग्रीव के पास भगवान को ले जाते हैं, बातचीत होती है। एकाएक सुग्रीव को याद आता है, सुग्रीव ने कहा, अरे एक दिन रावण किसी महिला को लेकर के जा रहा था ऊपर से, और वो इसी प्रकार से कुछ चिल्ला रही थी, हा लक्ष्मण हा राम, हा लक्ष्मण हा राम। हम पांचों बैठे बैठे देख रहे थे पर्वत के शिखर से। हम कुछ कर तो नहीं सकते थे, रावण का बल हम जानते हैं। अच्छा, ऐसी बातें रोज चलती थी तो हम क्या कर सकते थे? हम तो केवल बैठे थे। लेकिन वो जो कोई महिला रही होगी, सुग्रीव ने कहा, वो जो कोई महिला रही होगी, उसने अपने कुछ अलंकार एक पोटली में, अपने शाल कोई पोटली बना करके उसने अपने अलंकारों को उसमें बांध करके नीचे पटक दिया। कहीं मेरी खोज करते हुए मेरे प्रभु आवे तो उनको कहीं न कहीं निशान मिले, सेंधानी मिले, यह सोच करके उसने डाल दिया। हमने वो संभाल करके रखा है। जब वो पोटली लाई गई, भगवान श्री राम तो उस शाल के रंग से ही पहचान गए।